Hi, let's learn about the transculture nursing which is given by Madeline Leninger for her last minute preparation, and she also gave a sunrise model जो दिखने में काफ़ी complicated लगता है, but let's understand it in a quick manner. So before we start we should know about her because that's what we need to write for the introduction. तो ट्रांसकल्चर नर्सिंग इज़ गिवन बाय मैडलिन लेनिनगर जो कि बॉर्न हुई थी 13 जुलाई 1925 को and she died in August 10 in 2012. A course of education that she pursued was that in 1948 she did her diploma in nursing, in 1950 she did BSc nursing, in 65 PhD, and in 1950 she developed this theory and in 1991 it got published. So the word culture is an English word that has been used in various concepts. बहुत सारे literatures या बहुत सारे अदर फिलोसॉफीज़ में कल्चर इस वर्ड को एज ए सोशल चार्म या इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस के हिसाब से जाना गया है. सबके लिए कल्चर का एक अलग मीनिंग होता है. वैसे ही जितने भी थियोरिस्ट हैं या जितने भी लिटरेचर्स हैं उसमें इनका ये मीनिंग दिया गया. तो इस मॉडल में या इस थ्योरी में हमें कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना है जो यहाँ मैंने एनलिस्ट किए हैं, जो कि है कल्चर, रिलीजन, कल्चरल आइडेंटिटी, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, सब कल्चर वगैरह वगैरह. क्योंकि ये सारी चीज़ें कम्युनिटी बेस में आती है. जब कोई कहता है कल्चर, रिलीजन, तो उससे एक पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाया जाता है. इसलिए ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो इस थ्योरी में यूज़ होंगी. तो लेनिनगर ने एक डेफिनेशन दिया है जिसमें कहा है उसने कि ट्रांसकल्चर नर्सिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन के ओवरऑल हर चीज़ को बताती है. हर पर्सन के कल्चर को किस तरह से मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए प्लान करना है या उसके लिए जो केयर प्रोवाइड करनी है उसे हम ट्रांसकल्चर नर्सिंग कहते हैं. तो ट्रांसकल्चर नर्सिंग के कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो कि है कल्चर, केयर, कल्चरल केयर, वर्ल्ड व्यू, फोक व्यू एंड मोड ऑफ एक्शन. तो जो सनराइज मॉडल है इसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने इसे क्यों बताया कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है. तो लेनिनगर ने 4 लेवल्स में हमें ये सनराइज मॉडल को बताया गया है. तो हर इंसान का एक वर्ल्ड व्यू देखा जाता है जिसमें ये सारी तरीके के फैक्टर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल फैक्टर. हर इंसान का एक रिलीजन है, हर इंसान की एक फ़िलोसॉफी है. देन कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो वो ध्यान में रखते हैं. फिर हर इंसान का एक कल्चरल वैल्यू है, हर इंसान की लाइफ वेज है. वैसे ही पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स आते हैं एंड एजुकेशनल फैक्टर्स आते हैं. ये सारी चीज़ें मिलकर हर इंसान के हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करते हैं जब हमें उनके हेल्थ के प्रमोशन के लिए कोई ना कोई केयर देने के लिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे सेकंड लेवल पर. सेकंड लेवल में आते हैं हर इंसान का एक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और हेल्थ सिस्टम. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे इन्फ्लुएंस करेंगे हर इंसान के एक्सप्रेशन, पैटर्न एंड प्रैक्टिस पे, जो कि उसके हेल्थ और वेलबींग को प्लान करने में मदद करेंगे, जो कि हमें सेकंड लेवल में देखा जाता है. वैसे ही आता है थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में आप देख सकते हो एक साइड में है जेनरिक ऑफ लॉक सिस्टम और दूसरे साइड में प्रोफेशनल सिस्टम और बीच में दिख रहा है नर्सिंग केयर. तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की केयर करने के लिए उनके पास में जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं. तो जब हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फैमिली में जा रही हूँ या किसी पर्सन के पास जा रही हूँ, उन्हें पूछ रही हूँ कि अरे आपकी बेटी को या आपके बेटे को बुखार है, तो वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने घर में क्या नुस्खे अपनाए थे. तो वो उनके बिलीव्स है. अगर वो कहते कि मैंने तुलसी का पत्ता मेरे बच्चे को दिया था तब जाके उसका खांसी और उसके गले में जो भी खराश थी वो गई, तो वो उनका एक जेनरिक तरीके का एस्पेक्ट है जिनको वो फॉलो कर रहे हैं. तो लेनिनगर का ये कहना है कि हम उनके उन बिलीव्स को, जो जेनरिक फैक्टर्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हें ठुकरा नहीं सकते, हम उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, ना हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ जो देख रहे हैं प्रोफेशनल सिस्टम, तो प्रोफेशनल सिस्टम यानी क्या होता है कि हम उनका जेनरिक, उनके बिलीव्स, उनके कल्चर को ध्यान रखते हुए हमारा नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो थर्ड लेवल में हमें दिखाई पड़ता है. इसके बाद आता है फोर्थ लेवल.
जिसमें लिखा है नर्सिंग केयर डिसीजन एंड एक्शन। तो ये जो जेनेरिक ऑफ लॉक सिस्टम है और प्रोफेशनल सिस्टम है, हम उन्हें मिलाकर कैसे नर्सिंग डिसीजंस लेंगे वो हमें लेनिनगर ने बताया है, कि ना कि हम उनके बिलीव्स और कल्चर्स को पूरी तरह बंद करके हमारे ही चीज़ें उन पे थोपे, पर एट द सेम टाइम हम उनके सब प्रैक्टिसेस को समझ कर उसमें हम अपनी चीज़ों को ऐड करके उन्हें समझाएं। दैट इज़ व्हाट लेनिनगर इज़ ट्राई टू से। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन रीड इज़ कल्चरल केयर प्रिजर्वेशन। हम उनके बिलीव्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम उन्हें बंद नहीं कर रहे। एंड मेंटेनेंस, हम उन्हें मेंटेन करके हमारे कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी है नर्सिंग में या पढ़ रहे हैं, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। एंड नेगोशिएशन, नेगोशिएशन इज़ कि तुम उसे कम्प्लीटली बंद नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम तुम्हारे नर्सिंग प्रैक्टिस को कैसे उसके साथ में जोड़ रहे हो, कैसे हो तुम उन दोनों चीज़ों को मिलाकर उनके सामने एक नई चीज़ रख रहे हो, उसे कहते हैं रीपैटर्निंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग विदाउट चेंजिंग दी मेन concept of what they are believing or what they are thinking. इसे कहते हैं कल्चरल केयर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, कल्चर केयर अकोमोडेशन एंड नेगोशिएशन, कल्चर केयर रीपैटर्निंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग। ये 3 पॉइंट्स थे जो लेनिनगर ने हमें इस मॉडल में बताए हैं। और लास्ट है कल्चरल कॉन्ग्रुएंट केयर, जो कि हम केयर उन्हें फाइनली देंगे। तो ये एक सनराइज मॉडल है जिसमें एक पूरे वर्ल्ड व्यू में कैसे सब फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और हम कैसे उनके बिलीफ को एक्सेप्ट करके हम हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल सिस्टम को उनके साथ में जोड़कर उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो प्लानिंग सनराइज मॉडल में हमें लेनिनगर ने बताया। वैसे ही जैसे कि हर थियोरी में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, सेम इस थियोरी में या इस टॉपिक में भी है, दैट इज़ पर्सन, ट्रांसकल्चरल एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग एक्शन। तो पर्सन मतलब क्या? अ पर्सन इज रेफर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, देन द पर्सन इज केपेबल ऑफ बीइंग कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू ट्रांस कल्चर। हर एक के कल्चर्स के हिसाब से हमारी जो प्रैक्टिसेस है, हमारे जो प्लानिंग्स है, वो डिफरेंटली उनके सामने दिखाई पड़ती है, बट केयर ऑफ एक्शन इज सेम। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। सबका एनवायरनमेंट अलग होता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ कल्चर, देन इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स वर्ल्ड व्यू, सोशल स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा। जैसे कि हमने वर्ल्ड व्यू में सारे डिफरेंट फैक्टर्स देखे, वही। उसके बाद हेल्थ इज़ viewed as a state of well-being, culturally defined and valued, includes health system, health practices, health culture, health promotion, ये सारी चीज़ें। एंड नर्सिंग इज़ what, जो कि हमने लास्ट लेवल में देखा था कि हमें एक कल्चर को प्रिवेंशन करना है, प्रिजर्व करना है, कल्चर केयर अकोमोडेशन करना है एंड कल्चर केयर रीपैटर्निंग करनी है, सो दैट एट दी एंड जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है, उसकी हम अच्छी तरह से एक पर्सनलाइज्ड बिहेवियर में, एक पर्सनलाइज्ड फंक्शन में हम उसके हेल्थ को प्रमोट कर सकें और उसे कोई भी तरीके के इलनेस से रिकवर कर सकें। सो दैट वाज इट अबाउट द कल्चरल नर्सिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग।